Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our lecture 35 Extension Education. In this lecture we cover motivation, concept, process एंड थ्योरीज. सो गाइज आज का जो सेशन है इसमें हम लोग मोटिवेशन को कवर करेंगे. जो भी कॉन्सेप्ट मोटिवेशन से बनते हैं सिंगल लेक्चर में हम कवर करेंगे. जो भी आपके जूनियर बैचमेट सीनियर होंगे आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द रूट मोटिव. तो जो हमारा मोटिवेशन टर्म है उसका जो रूट है वो मोटिव है, और मोटिव जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स लेटेंट पावर इन ए पर्सन विच इम्प्लेज हिम टू डू ए वर्क. तो एक लेटेंट पावर या स्पेशल टाइप की शक्ति या एनर्जी होती है किसी भी पर्सन में जो कि उसको इम्पल्स करती है या उसको मोटिवेट करती है, इम्पल्स करती है, उसको एक पर्टिकुलर टास्क की तरफ मूव करती है एक वर्क करने के लिए. देन विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो एक इच्छा होती है उसके अंदर से कि वो हाई लेवल का वर्क करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए. कंडीशनड बाय एफर्ट एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड. मतलब कंडीशनड होती है, एक कंडीशन होती है कि खुद की एबिलिटी से एफर्ट से वो किसी सम इंडिविजुअल नीड को मतलब खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करे. मोटिवेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी, परसिस्टेंस एंड डायरेक्शन. तो मोटिवेशन के टर्म इन टर्म में डिफाइंड होता है. पहला हमारा इंटेंसिटी होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए. मतलब इंटेंस होना चाहिए उसको, और परसिस्टेंट मतलब वो टिका होना चाहिए, मतलब परमानेंट होना चाहिए, और डायरेक्शन ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के एक पर्टिकुलर टास्क की तरफ होना चाहिए. देन डेफिनेशन क्या क्या है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन इन मैकफार्लैंड ने डेफिनेशन दी थी मोटिवेशन की. मोटिवेशन रिफर टू द वे इन विच अर्ग्स, ड्राइव्स, डिजायर्स, स्ट्राइव, एस्पायरेशन एंड नीड डायरेक्ट कंट्रोल आर एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो मोटिवेशन को एमसी फेरलैंड ने क्या बोला कि मोटिवेशन को हम लोग रिफ़र करते हैं एक वे होता है जो कि डील करता है अर्ज को, ड्राइव को, डिज़ायर को, स्ट्राइव को, इंस्पायरेशन को, और हमारी जो नीड्स होती है उसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है उसको, और ह्यूमन बीइंग के रूप में एक्सप्लेन करते हैं हम. फिर कॉन्ट एंड डोनल ने क्या बोला. टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपुल टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर. तो मोटिवेट जो होता है वो पीपल को इंड्यूस करता है किसी भी डिजायर पर्टिकुलर वर्क की तरफ. द नेचर ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन का नेचर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन है सेट ऑफ फोर्सेस दैट लीड पीपल टू बिहेव इन पर्टिकुलर वे. तो ये सेट है फोर्सेस का जो पीपल को किसी भी पर्टिकुलर वे की तरफ वर्क करने के लिए फोर्स करता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन मोटिवेशन, एबिलिटी एंड एनवायरनमेंट. P इज इक्वल टू परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एफ फैक्टर M प्लस A प्लस E. तो M से हमारा मोटिवेशन हो गया, A से हमारा एबिलिटी हो गया, और E से हमारा इन्वायरमेंट हो गया, F से फैक्टर हो गया. कॉन्सेप्ट का क्या क्या इससे है. नीड्स एंड मोटिव्स हो गया. तो नीड हमारा सबसे पहले मोटिवेशन की जन्म देने वाली है. देन हमारे मोटिव्स, हमारी जो एनर्जी आ रही है अंदर से वो हमारे गोल्स हो गए, बिहेवियर हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, और इंस्टिंक्ट्स हो गए. देन प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोटिव होगा, देन बिहेवियर हम करेंगे, देन गोल हमारा सेटिस्फाई होगा. अब मोटिव में क्या है. मोटिव में वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मूवमेंट की तरफ जाएंगे या पर्टिकुलर टास्क को डिसाइड करेंगे. देन बिहेवियर, तो हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे, उसकी तरफ एफर्ट करेंगे, देन हम गोल को अचीव करेंगे. फिर गोल अचीव होगा, फिर हमारा मोटिव आएगा न्यू, फिर हम नई चीज़ों को डिसाइड करेंगे, एम गोल को, फिर हम उसके लिए वर्क करेंगे. बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में वो शामिल होगा, फिर गोल अचीव होता है. ये एक साइकिल प्रोसेस है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है और कोरिलेटेड है. देन मोटिवेशन थ्योरीज. ये क्वेश्चन यहाँ, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जो कि हमारी सबसे फेमस जो थ्योरी मोटिवेशन की हुई वो हमारी मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी हुई और मैकलियार्ड की हुई. अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, इसमें हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो रखा अपने 5 इन्होंने दिए उसमें कॉन्सेप्ट अपनी नीड थ्योरी में. पहला उन्होंने फिजियोलॉजिकल को दिया. तो फिजियोलॉजिकल हमारी सबसे बेसिक है, उसमें हमारे क्या ब्रीथिंग हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, सेक्स हो गया, स्लीप हो गया, एक्सेटन हो गया. देन हमारा सेकंड आता है सेफ्टी. सेकंड पे इन्होंने सेफ्टी को रखा, तो उसमें सिक्योरिटी ऑफ बॉडी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ऑफ रिसोर्सेज, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज का हो गया, ऑफ मोरलिटी का हो गया, ऑफ द फैमिली का हो गया, ऑफ द हेल्थ हो गया,
ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया। तो हमारी सेकंड जो नीड है वो हमारी सेफ्टी की। थर्ड हमारी क्या है, लव बिलोंगिंग, इसमें हमारा फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली हो गया, सेक्सुअल इंटीमेंसी हो गया। फोर्थ पे इन्होंने क्या रखा, स्टीम पे, जिसमें सेल्फ स्टीम हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, अचीवमेंट हो गया, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर। तो सेल्फ स्टीम में यही होता है कि ओवरऑल हम अपनी सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड बना लें और खुद का एक लेवल बना लें और सोसाइटी में हम जाने जाएं, फेमस हो जाएं। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इसमें मोरलिटी हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, स्पॉन्टेनिटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लैक ऑफ प्रिजुडिस हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट हो गया। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक ये भी बोला जा सकता है कि आप ओवरऑल जो भी चीज़ें थी आपने सबको अचीव कर लिया और लाइफ को अच्छे से जिया, और एक अब एक धार्मिक तरफ आप मुड़ रहे हैं, इसमें ये भी आ जाता है, और आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए हैं, ये भी होगा, हो जाता है। तो अब्राहम मैस्लो की जो नीड थ्योरी थी, उन्होंने इसमें 5 जो नीड को रखा, तो साइकोलॉजिकल को रखा, फिजियोलॉजिकल को रखा, सेफ्टी को रखा, लव बिलोंगिंग को रखा, स्टीम को रखा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा। तो आपको ये चाहे आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये भी पूछा जाता है कि हायरार्की नीड थ्योरी किसने दिया, उन्होंने सबसे बेसिक उनकी कौन सी थी, सबसे अप कौन सी थी, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। देन अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, तो आप देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल, ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होमोस्टैटिक्स, एक्साइटन हो गया, सेफ्टी में सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरलिटी, लव बिलोंगिंग में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये पिरामिड टाइप का बनता है, जब भी आप एग्जाम में मीडिया फाइनल में लिखे पिरामिड बना के ही लिखें। देन डेविड मैकलियांड एक्वायर्ड नीड थ्योरी, डेविड मैकलियांड की भी थ्योरी काफ़ी फेमस हुई। इन्होंने इसमें तीन में इन्होंने सबको डिवाइड कर दिया, जो हमारी नीड्स उसमें पहला हमारा उन्होंने रखा एफिलिएशन, देन अचीवमेंट, देन पावर को रखा, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन, मोटिवेटन। तो नीड ऑफ पावर में इन्होंने सबको इंक्लूड कर दिया, जो भी फिजियोलॉजिकल से लेके सब हुई। अचीवमेंट में एक्चुअलाइजेशन और उसको रख लिया, एफिलिएशन में लव को कर दिया इन्होंने। देन मोटिवेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे, तो इंट्रिंसिक फैक्टर को पता है आपको, 2 टाइप का स्पेशली मोटिवेशन को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में रखा गया। तो इंट्रिंसिक में मोटिवेशन वो होता है जो कि हमारे इंटरनल बॉडी से आता है, जो कि परमानेंट होता है, और एक्सटेंशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो उसको आने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, डिजायर टू बी समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया करने का डिजायर आ रही है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस, हमारा ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है, इसमें देख सकते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायरेशन होंगे, हम इफिशियंसी लाएंगे, परफॉर्मेंस, गोल डिसाइड करेंगे, इनोवेशन करेंगे, अचीवमेंट करेंगे, सक्सेस पार्ट करेंगे। देन एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक ये होता है कि आउटर से जो भी हमें वर्क करने के लिए हमारे अंदर एस्पायरेशन आती है, उससे हम लोग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो आप गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमारा एक्सटेंसिव मोटिवेशन, जो कि परमानेंट नहीं है, एक गोल अचीव करने के बाद आपको फिर उसे एंड करना है, हो सकता हो तो आपको उससे पहले ही चेंज करना पड़े। तो इसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर, गवर्नमेंट असिस्टेंट एंड सपोर्ट, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, मान लो कोई न्यू पॉलिसी आई उस हिसाब से चेंज कर ली। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल, इनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेज, प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर, तो कौन कौन से, एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारा हो गया, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस हो गया, डिजायर टू वर्क इंडिपेंडेंटली हो गया, डिजायर टू ब्रांच आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैमिली बैकग्राउंड, असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, असिस्टेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल, अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ये भी फैक्टर हैं जो कि हम किसी भी इंडिविजुअल को इंटरप्रेन्योर में या अदर ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट करते हैं। सो गाइस, मोटिवेशन से कुछ और कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, जैसे कि मोटिवेशन कई टाइप का और होता है। जैसे हमारा एक एफिलिएशन मोटिवेशन हो गया, जिसमें अब एफिलिएशन मोटिवेशन किसे बोला जाएगा, एफिलिएशन मोटिवेशन वो सच टाइप का मोटिवेशन होता है जिसमें हम लोग मान लीजिए कोई फैमिली का हमारा ऑलरेडी कोई कोर्स करके, या मान लीजिए हम बीएससी एग्रीकल्चर या एक्सटेंशन में एजुकेशन गॉट करके, मतलब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वो सक्सेस हो गया, तो उसे देख के हम लोग अगर एक्सटेंशन में आ गए या बीएससी एग्रीकल्चर में आ गए, तो हमारा एफिलिएशन मोटिवेशन हो गया। एक अचीवमेंट मोटिवेशन होता है, अचीवमेंट मोटिवेशन ये होता है कि आप हायरली इंस्पायर हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो उसे अचीवमेंट मोटिवेशन, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन हो गया। एक मोटिवेशन आता है फियर मोटिवेशन, फियर मोटिवेशन सच टाइप का मोटिवेशन होता है जिसमें आपको पनिशमेंट मिलती है, अगर आप ये वर्क नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे कि छोटी क्लासेस में होता है कि आपको होमवर्क दिया जाता है, आप होमवर्क नहीं किए
तो आपको पनिशमेंट मिलती थी, और स्पेशली इसका हमारी सेनाओं में सबसे ज़्यादा उपयोग है फियर मोटिवेशन का। सो गाइस ये सेशन मैं एंड करता हूँ। आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी एस्पायरेंट है। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।